You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे स्कूल की जिसने तालीम के साथ साथ समाजी बेहतरी की भी बेहतरीन मिसाल पेश की है। 25 जून को हमारे रिपोर्टर ने मालवानी के लगून रोड पर स्थित साधना हाई स्कूल में प्रिंसिपल महेश मरियलकर से एक एक्सक्लूसिव मुलाकात की। इस मुलाकात में महेश सर ने तफसील से अपने स्कूल की तरक्की, स्टाफ की मेहनत, बच्चों की परवरिश और समाजी जागरूकता के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह स्कूल के अंदर बच्चों को सिर्फ किताबों की तालीम नहीं दी जाती, बल्कि उनकी शख्सियत संवारने के लिए भी माहौल तैयार किया जाता है। स्कूल में तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं, जहां बच्चों की तालीमी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखा जाता है। उन्होंने स्टाफ की मेहनत और उनके समर्पण को भी सराहा। इस खास इंटरव्यू में महेश सर ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर भी रोशनी डाली और बताया कि यही एक्टिविटीज़ बच्चों को समाजी जिम्मेदारी समझने में मदद करती हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने ड्रग्स अवेयरनेस कैंप का जिक्र किया जो स्कूल के एनुअल डे यानी वार्षिक समारोह पर आयोजित किया गया था। इस मौके पर स्कूल में एक एंटी ड्रग्स ड्रामा स्टेज किया गया, जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरह नशा हमारे नौजवानों और समाज को बर्बाद कर रहा है और किस तरह इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इस ड्रामे को देखने मालवानी की PSI अमृता मैडम भी तशरीफ लाईं और उन्होंने स्कूल के इस कदम को सराहा। अमृता मैडम ने बताया कि इस तरह के एफर्ट्स ग्राउंड लेवल पर बहुत असरदार साबित होते हैं, खासतौर पर तब जब बच्चों के जरिए समाज में संदेश पहुंचाया जाए। ड्रामा के जरिए नशे से बचाव का जो पैगाम दिया गया, वो हर दर्शक के दिल को छू गया। महेश सर ने अपने इंटरव्यू में उस किताब का भी जिक्र किया जो उन्होंने 2 साल पहले तालीम के विषय पर लिखी थी। किताब का नाम है एम्पावरिंग माइंड्स, द क्रूशियल रोल ऑफ एजुकेशन इन मालवनी, मुंबई। इस किताब में उन्होंने मालवानी जैसे इलाके में तालीम की अहमियत और उसके असरात पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा कि इस किताब को लिखने का मकसद सिर्फ तालीम की बात करना नहीं था, बल्कि मालवानी के बच्चों को एक डायरेक्शन देना था जिससे वो समाज का रोशन चेहरा बन सकें। किताब में उन्होंने तालीम के जरिए किस तरह से जहालत, नशा और समाजी गिरावट से लड़ सकते हैं, इस पर भी तफसील से लिखा है। महेश सर ने यह भी कहा कि अगर हर स्कूल इस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए तो आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल यानी भविष्य दिया जा सकता है। उन्होंने तालीम को एक नूर बताया जो अंधेरों को मिटाता है और नई राह दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी खबर फेस टू फेस की एक और एक्सक्लूसिव और इंस्पायरिंग रिपोर्ट। एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा प्रिंसिपल और एक ऐसा पैगाम जो सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तब्दीली की आवाज़ बनकर उभरा है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप देखते रहिए खबर फेस टू फेस। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम ये जानना चाहते हैं आपके स्कूल के बारे में, हमारे दर्शकों को बताइए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मेरा नाम महेश प्रकाश माधेड़कर है और मैं साधना हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। हमारी जो स्कूल है वो कच्चे रोड पे है, ओल्ड कलेक्टर कंपाउंड पे। अपना जो ग्राउंड है अशफाकुल्ला ग्राउंड, उसके जस्ट अपोजिट में। सर, आपके स्कूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, कितना क्लासरूम है और जो स्टाफ है जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके बारे में बताएं, कितना एक्सपीरियंस है, कितने क्वालिफाइड है। तो हमारे जो क्लासरूम्स है, वी हैव टोटल अराउंड 7 क्लासरूम्स है। उसमें एक कंप्यूटर लैब और एक साइंस लैब भी है। और टीचर्स जो है वो क्वालिफाइड टीचर्स है, प्लस जो टीचर्स है वो हमारे ही लोकेलिटी के, यानी हमारे मालवनी से ही। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स में जो कनेक्शन बनता है, जो बॉन्ड होता है, वो अच्छा हो जाता है। बिकॉज कैसे होता है कि हम हमारे घर वालों से अच्छी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दिक्कतें बता सकते हैं। बिकॉज स्कूल में जो है स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें सीखने आते हैं। तो जब तक वो अपने टीचर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे तो उनको वो सिखाना और समझना दोनों चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती। तो जब हमारे टीचर्स जो है यहीं से मालवनी से है, तो उनको टीचर्स को भी पता है कि हमारे मालवनी में बच्चों को किन दिक्कतों से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, तो वो उन्हें अच्छे से संभाल पाते, समझा पाते और उसी सब के दौरान उन्हें पढ़ाने भी अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है। सर, ड्रग्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ड्रग जिस तरह से मालवनी में जगह जगह जो बच्चे लोग लेते हैं, और क्या आपने कभी तो ऐसा ड्रग अवेयरनेस का कैंप लिया है या रैली लिया है? ड्रग्स को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ड्रग्स जो है मालवनी में अभी बहुत बड़ी तकलीफ हो गई।
अब उससे भी बाहर आने का जैसे हर एक चीज का एक ही सोल्यूशन है, पढ़ाई करना। अभी लास्ट ईयर हमारे स्कूल के बच्चों ने एनुअल डे के दिन एंटी ड्रग्स के लिए प्ले बनाया था, स्ट्रीट प्ले ड्रामा किया था, जहाँ पे मालवनी की पीएसआई अमृता मैडम जी भी आए थे और उन्होंने भी वो ड्रामा देखा और उन्हें भी वो बहुत पसंद आया, जहाँ पे बच्चों ने सिर्फ ड्रग्स के साथ परिवारों को या हमारे समाज में क्या होने वाली तकलीफें के साथ बताया ही, और उसके अलावा उसको कैसे सही किया जाए, सुधारा जाए, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है, पॉलिसीज है नशा मुक्ति के लिए, उन सब चीजों को पेरेंट्स के सामने बताया। और यही चीज जब अमृता मैडम को भी पसंद आई तो उन्होंने भी जो मालवनी पुलिस स्टेशन से जो एंटी ड्रग ड्राइव जो चलता है उनमें उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें भी इनवाइट किया था। तो ये सब चीजें जो है सोशल अवेयरनेस की हम हमारे बच्चों में भी डालते हैं, सो दैट बुक्स के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी क्या क्या हो रहा है हमारे आसपास, वो चीजों का भी बच्चों को पूरा अपडेट रहता है, जो पूरा नॉलेज रहता है। बिकॉज अभी जो है जनरल नॉलेज भी बहुत जरूरी हो गया है बुक्स के नॉलेज के साथ साथ। तो ड्रग्स के लिए भी बच्चों ने बहुत अच्छा ड्रामा किया था लास्ट ईयर, और हर साल कोई ना कोई स्ट्रीट प्ले, कोई एक सोसाइटी के लिए मैसेज रिलेटेड ड्रामा या प्ले वो लोग करते ही रहते हैं। टीचर स्टाफ सब पेरेंट का इंटरेक्शन होता है। यस, टीचर्स भी रोज नहीं, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। जो भी पेरेंट्स चाहिए वो एक अलॉटेड टाइम है, उस टाइम पे टीचर्स से कंसर्न टीचर्स से आके मिल सकते हैं। सर आपके स्कूल का जो स्पोर्ट्स के बारे में पता है, क्योंकि स्पोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्या एक्टिविटीज होती है और अदर एक्टिविटीज क्या होती है, हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। तो हमारे स्कूल में हम हर साल एनुअल स्पोर्ट्स डे रखते हैं। जैसे हमारे पास अभी जो ग्राउंड है, मैंने अभी बताया आपको, उस ग्राउंड में हमारे बच्चे जो है वहाँ पे स्पोर्ट्स खेलते हैं। और स्पोर्ट्स के साथ साथ वी ऑल्सो सी कि बच्चे जो एनुअल डे के थ्रू उनका जो हिडन टैलेंट है वो भी पेरेंट्स तक और उनको खुद भी वो समझ में है, लाइक डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया और जो बाकी एक्टिंग हो गया। बिकॉज आज का जो टाइम है, आज का जो दौर है, सिर्फ पढ़ाई के साथ आगे बढ़ना एक तरीका हो गया, पर उसके साथ अगर और कोई टैलेंट रहेगा तो एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है करियर में या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जैसे अपना साइंस एग्जीबिशन हो गया, मार्शल आर्ट हो गया। हाँ राइट, तो साइंस एग्जीबिशन भी हम हर साल लेते हैं, जिससे पेरेंट्स भी आके विजिट करते हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। ओके, अब वो जो एक्सपेरिमेंट्स है, सारे एक्सपेरिमेंट्स इन मॉडल या ड्रॉ करके रख दिए और पेरेंट्स को दिखा रहे, इस तरीके के नहीं। तो वो लाइव साइंस एक्सपेरिमेंट्स है, जहाँ पे पेरेंट्स भी देख पाते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। और मोस्टली जो बच्चे जो एक्सपेरिमेंट्स पेरेंट्स को दिखाते हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से भी यूज़ होते हैं, वो कैसे होता है, उस तरीके से पेरेंट्स को भी स्टूडेंट्स समझाते हैं। तो एक दिन के लिए जो है उस टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो पेरेंट्स के टीचर्स बन जाते हैं कि जो रोज़ चीज़ हम करते हैं वो क्यों होती है, कैसे होती है, ये साइंस एग्जीबिशन के थ्रू स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को समझाते हैं। मलाड कॉलोनी में जो पेरेंट्स रहते हैं मोस्टली बहुत कम आमदनी रहती है उनकी, और अगर फीस का कुछ ऐसा इशू होता है तो उसमें क्या आप समझ के लेते हैं कि एक्चुअली फीस को इतना फोर्स तो नहीं करते? नहीं, टाइम देते हैं आप? यस, जो फीस के लिए है, फीस एक तो हमारी बहुत कम है, बिकॉज हमें भी पता है कि मालवनी है, लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बट कैसा हो गया है कि सभी लोगों के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अगर पढ़ाई, हमारा मेन मकसद है कि बच्चों तक पढ़ाई पहुँचाना, तो उस चीज़ के लिए कभी किसी पेरेंट्स को कोई दिक्कत होती है तो स्कूल से उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता है। फीस अगर कभी कोई थोड़ा लेट हो गया है, किसी पेरेंट को कुछ दिन की ज़रूरत भी होती है कि थोड़ी देर बात करेंगे, तो उस चीज़ के लिए भी स्कूल पूरी सपोर्ट करती है। अभी इनफैक्ट जैसे अभी स्कूल स्टार्ट होने के पहले बकरी ईद आई थी, त्योहारों का टाइम था, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे फैमिलीज होती है जो त्योहारों में खर्चे हो जाते हैं। तो उस टाइम के लिए भी जो स्कूल है, पेरेंट्स को जो फीस या बुक्स फीस भरनी थी उसके लिए भी सपोर्ट करके उनको थोड़ा टाइम या थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देती है, सो दैट उनको भी ईजी रहे। आपकी एक बुक आई थी, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, जो मलाड कॉलोनी के लोगों के ऊपर है और यहाँ की एजुकेशन के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ओके, सो मैंने ये बुक लिखी थी 2 साल पहले, एम्पावरिंग माइंड्स, द क्रूशियल रोल ऑफ एजुकेशन इन मालवनी मुंबई। तो जैसे अब मैं भी मालवनी से ही हूँ, तो अभी मेरे पेरेंट्स एजुकेशन को लेके स्ट्रिक्ट थे, तो उस वजह से एजुकेशन से जो मेरे लाइफ में जो चेंजेस आए, तो उससे मुझे समझ आया कि पढ़ाई का हमारे लाइफ में कितना ज़रूरी है। तो पढ़ाई है जो हमें एक सही रास्ता और एक आगे तक लेके जाने में हेल्प करेगी। बिकॉज किसी भी फैमिली में अगर एक भी इंसान पढ़ता है तो उसके आगे की जनरेशन भी पढ़ी लिखी आती है। तो इस वजह से ये बुक लिखी थी मैंने, सो डैट लोगों तक ये बात पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे कि एजुकेशन का रोल कितना ज़रूरी है मालवनी के कॉन्टेक्स्ट में। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस मुंबई के हिसाब से नहीं, ये बुक स्पेशली मालवनी के लिए लिखी थी कि किस तरह क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को भी एनकरेजमेंट मिले
हिम्मत मिले कि अपने बच्चों को और आगे पढ़ाएं। सर आपने जो बुक लिखा है हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank ये बुक्स कहाँ अवेलेबल होगी, अगर किसी पेरेंट्स को या कोई भी रीडर्स को अगर परचेज करना है तो कहाँ मिल सकती है? ओके, ये बुक की सॉफ्ट कॉपी अमेजोन इंडिया में अवेलेबल है, और इससे अगर हार्ड कॉपी चाहिए आपको बुक चाहिए तो वो अमेजोन यूएसए में है, अवेलेबल है। ओके सर। सर आपका स्कूल एक रोड पर है और बहुत ही अच्छे लोकेशन पर है, तो क्या यहाँ पर बस फैसिलिटीज वगैरह भी आपकी तरफ से दूर से बच्चे आते हैं? यस, जिन जिन बच्चों को बस फैसिलिटीज की जरूरत है वो भी स्कूल से प्रोवाइड की जाती है, सो डैट स्कूल तक आने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर कोई यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है तो कैसा प्रोसेस है, कोई डिफिकल्ट प्रोसेस है या किस तरह से क्या क्या क्राइटेरिया है हमारे दर्शकों से? नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर कोई न्यू एडमिशन है तो एक तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, और पेरेंट्स का और स्टूडेंट का आधार कार्ड और फोटोज, और एक फॉर्म होता है जो पेरेंट्स को भर के देना होता है। तो सर एज ए प्रिंसिपल आप मालवनी की जनता, पेरेंट्स और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? और साथ ही में जो एसएससी का जो रिजल्ट आया था अभी तो लेट हो गया, लेकिन उसका भी आप अगर हमें रिजल्ट का नतीजा जो भी बता सकते हैं तो हमारे दर्शकों शेयर करें। मैसेज तो बस इतना ही कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने जो भी बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे अब्दुल कलाम हो गए, जैसे आज मिसाइल्स जो हमने अभी पाकिस्तान के जो जवाब दिया वो उन्हीं की वजह से दिया, ताकि क्योंकि उन्होंने ही इंडिया को मिसाइल्स बनाना सिखाया था, तो वो तभी बना पाए जब वो भी पढ़ लिख पाए। तो एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने साथ साथ देश के लिए भी कुछ बड़ी चीज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से पेरेंट्स को यही बोलूँगा कि बच्चों को पढ़ाओ, तकलीफ़ है तो आप बात कीजिए, हल ज़रूर हर चीज़ का निकलता है, बट जब तक आप जिद नहीं करोगे कि बच्चों को पढ़ाना है तब तक बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, उनको भी वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो जब तक पेरेंट्स इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं, बच्चों में भी पढ़ने की जिद आएगी नहीं। तो पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को कैसे भी हो जाए पढ़ाओ, और स्पेशली लड़कियों को पढ़ाओ। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत पेरेंट्स क्या होते हैं कि लड़कियों को इतनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, बट लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं। बस वही जो जूनी हम सोच है जो हमारे बाप दादा से चली आ रही, बट उन्हें ये भी समझना चाहिए कि आज का टाइम ऐसा है जहाँ पे हमारे देश की प्रेसिडेंट तक एक लेडी है, और हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर भी एक औरत रह चुकी है। तो इस वजह से लड़कियों का भी इस देश में अपने सोसाइटी में कितना इम्पोर्टेंट काम है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और पढ़ाई एक बहुत अच्छा जरिया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो बच्चों को पढ़ाओ। लड़कियों की बात की है तो हमने भी देखा है कि जो एसएससी का रिजल्ट निकला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हर स्कूल में ज्यादातर महिलाएं आगे, बच्चे लड़के ही आगे। तो क्या लगता है आपको कि लड़के ही मतलब एजुकेशन में आगे, लड़के पीछे ही रह जाते हैं? नहीं, ये बात नहीं है, बिकॉज सी अभी लड़कियां जो आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट सेकंड आते हैं, बट उसके पीछे ये है कि लड़कियों की जिद है कि मुझे बताना है अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी को, दोस्तों को प्रूव करके बताना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। बिकॉज कैसा हो गया है कि बच्चा अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं भी लाएगा तो भी माँ बाप ज़बरदस्ती आगे पढ़ाते हैं, बट लड़की जब तक अच्छे मार्क्स नहीं लाती उसके पढ़ाई के लिए पेरेंट्स इतने सीरियस होते नहीं। तो ये जो हमारी लड़कियाँ इन्होंने बहुत अच्छा चैलेंज उठा लिया है कि देखो हम भी किसी से कम नहीं है, हम घर में मम्मी को हेल्प करने के साथ साथ इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो उस टैलेंट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लड़कियों का हौसला अफजाई करना चाहिए ताकि और भी कोई लोग इंस्पायर होकर उनके साथ आगे बढ़ पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यस, थैंक यू वेरी मच।